जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी दरख्वास्त पर अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर फ़ख्र चौक सरवशीर, फ़ख्र जनूबी पंजाब जनाब सजाद हुसैन राज जो कि कंपेयरिंग करते हैं और जनूबी पंजाब की बड़े कंपेयरों में इनका शुमार होता है और ये पाकिस्तान रेडियो से मुंसलिक हैं। बहुत से निजी रेडियो स्टेशन जो हैं उन पे काम कर चुके हैं। बड़ा बोलने का एक्सपीरियंस रखते हैं। पंजाबी के शायर हैं, बहुत ज़्यादा शायरी कर चुके हैं और अपनी एक किताब भी लिख रहे हैं। आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं चंद मिनट की हाज़िरी के लिए। इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद हसन राज साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये कैरियर है, आपने ये कहाँ से सीखा? कौन आपका उस्ताद है? फ़िल्म आप बोलते हैं और बड़ी रवानी से घंटों आप बोल सकते हैं, बल्कि मैंने बहुत सारी महफ़िलों में देखा है कि लोगों को आपको रोकना पड़ता है कि खुदारा हमें भी टाइम दीजिए। और लेकिन लोग जो है आपको बहुत पसंद कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं भई बाकियों को छोड़ो, सजाद हुसैन राज को ही सुनना है और इनकी बातें सुननी है, इनकी शायरी सुननी है। ये कमाल कहाँ से हासिल किया? माँ-बाप की दुआएँ हैं? उस्ताद कौन है आपका? आप कैसे ये कर लेते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइएगा। माइक अपने हाथ में लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले खलील अहमद खलील साहब, आप ख़ुद एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप ख़ुद किताब दोस्त, इल्म फ़हम और एक अदीब इंसान हैं। और वो कहते हैं ना कि हुस्न देखने वाली आँख में होता है। आपको जो खूबियाँ मुझ में नज़र आई हैं, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। आपकी मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है कि वो बंदा खाकसार को पसंद करते हैं। रहा मसला फ़िल्म-बदी बोलने का, तो शायरी का और शायर का और लफ्ज़ों का आपस में चोली दामन का साथ होता है। तो ये एक खुदादाद सलाहियत भी है फ़िल्म-बदी बोलने की। दूसरी बात ये है कि उस्ताद मैंने बाकायदा किसी उस्ताद को चुना तो नहीं है, दस्ते बैत नहीं हुआ किसी मतलब उस्ताद के, ठीक है जी। लेकिन रूहानी तौर पर मैं मोइन अख्तर साहब से बड़ा मुतासर हूँ। मोइन अख्तर की कंपेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उन्हें बहुत सुनता था, रूहानी तौर पे उनको अपना उस्ताद मानता था। 4-5 बार तारक अज़ीज़ शो में जा चुका हूँ, वहाँ भी बात कर चुका हूँ। तारक अज़ीज़ भी मुझे बहुत पसंद हैं। तो बात ये है कि इन दोनों से मैं इनको रूहानी उस्ताद समझता हूँ, बहुत कुछ सीखा है। और शायरी का उस्ताद वो एक फैसलाबाद के पंजाबी के बहुत महान बहुत खूबसूरत शायर हैं, उनका नाम है यूसुफ यार। मैं वो बाकायदा मैं उनका शागिर्द हूँ और उनके अताउल्लाह खां सखेलवी, आरिफ लोहार, हमेरा चन्ना, इस तरह के बड़े उन्होंने सॉन्ग्स भी ये मारूफ सिंगर गा चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं मेरा करियर का जो आगाज़ है ये हुआ था लाहौर से, एफएम रेडियो 95 से मैंने पहला प्रोग्राम किया था, ठीक है जी। महफ़िल मित्रां दी पंजाबी में, चूँकि मैं पंजाबी का शायर हूँ और पंजाबी में वहाँ मैंने शो किया था। रहीम यार खां, एफएम रेडियो 99, उसके बाद 95 लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम, उसके बाद फैसलाबाद 94 में, लाहौर ही में अपना क्या नाम है 94 में, और एफएम 105 मुल्तान, एफएम 101 मुल्तान, और आजकल जो मेरा ताल्लुक़ है जज़्बा एफएम 98.6 मुज़फ़्फ़रगढ़। ये तो आवाज़ की दुनिया का कुछ तारुफ़ था। तो तस्वीर की दुनिया का भी तारुफ़ है। पंजाब टेलीविज़न में मैंने 2-3 प्रोग्राम एज़ ए होस्ट वहाँ मैं कर चुका हूँ। और बस माँ-बाप की दुआएँ हैं और आप जैसे मुख़लस दोस्तों की दुआएँ हैं। बंदा खाकसार कोशिश कर रहा है कि किसी अच्छे चैनल में अगर अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। जी। अच्छा, आप शायरी करते हैं और पंजाबी शायरी करते हैं, बड़ी कमाल की शायरी करते हैं। ये खुदादाद आपको कैसे शेर जो हैं वो कैसे आते हैं और कैसे आप लिखते हैं? क्या आपको किताब लिख रहे हैं, अपने शेरों को जमा करते हैं और आज तक आप तकरीबन कितने शेर लिख चुके हैं, कितनी नज़्में लिख चुके हैं? इसके बारे में कोई तफ़सील से मुझे बताइएगा ताकि मैं अपने नाज़रीन जो मेरे नाज़रीन हैं ना, जो आवाज़-ए-सर्वशीर मेरा एक फ़ेसबुक
पेज है, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आवाज़ सरवशीद के नाम से है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी आवाज़ सरवशीद के नाम से है। आप जानते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप, इसके बारे में बताइएगा। और आपसे मैंने जो सवाल पूछा है, आप वो बताइए कि आप कैसे शेर शायरी कैसे करते हैं, और कोई अच्छा सा शेर भी मुझे सुनाइएगा। और किताब के बारे में भी बताइएगा कि आपकी किताब कौन सी आ रही है, और कब आ रही है, और पब्लिश कब होगी। और इसके लिए जो आप अगर स्पॉन्सर, चौक सर्विस में बड़े बड़े अदब दोस्त शख्सियात जो है वो अमीर मुखैर हज़रात हैं, क्या वो आपसे तावन करते हैं, या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके टैलेंट को वो शाया करें ताकि ये आम लोगों तक पहुँचे शायरी, और उन जो है लोग महसूस हों? क्या कहते हैं इसके बारे में? जी खलील साहब, बात कुछ यूँ है कि किताब अनकरीब इंशाअल्लाह ताला मंज़रे आम पर आ जाएगी। किताब लिखना, मेरा ख़्याल है कि जो बंदा शायर है, अगर वो किताब लिखना चाहे तो बहुत जल्द भी किताब लिख सकता है। मैंने बहुत से शायर देखे हैं कि उनकी सैकड़ों किताबें हैं, लेकिन मैंने कहा कि उनकी सैकड़ों किताबें हैं, मैं मिक़दार नहीं मयार पर यकीन रखता हूँ। मेरा ये दिल है कि जब भी मार्केट में किताब आए तो एक दफ़ा हलचल मचा दे कि वाकई कोई पंजाबी शायरी की किताब है। वरना ये एक हफ़्ते में हम किताब, मतलब बंदा दिन रात करके लिख सकता है। एक दिन में अगर 2-4 गज़लें, 2-4 नज़में, 2-4 अशआर लिखें तो हफ़्ते डेढ़ में किताब लिखी जा सकती है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि मिक़दार नहीं मयार को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए मैं शायरी करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है खलील भाई कि स्पॉन्सर, अगर देखें, मैं एक आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं एक मिडल तबके का इंसान हूँ, और शायरी मेरा ओढ़ना बछोना है, साथ साथ रोज़ी रोटी भी चलती रहती है। अब बात यह है कि किताब अगर मुकम्मल हो जाएगी तो कुछ दोस्तों से मतलब हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है जी। अगर हमारी दोस्तों ने रिक्वेस्ट मान ली तो ठीक है, वरना ज़ाहिर है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। जब पैसे जमा हो जाएंगे तो हम किताब भी मार्केट में ले आएंगे। तो अब आपने कहा कि शायरी, जी सुन लीजिए, ये मेरी किताब का एक मिसरा है। जी, आवाज़े चौक सरवर शहीद खलील अहमद खलील साहब का, जो कि एक नामवर सहाफ़ी हैं। इनका फ़ेसबुक भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, और फ़ेसबुक इनका पेज है। मैं बड़े शौक़ से इनके चैनल को देखता हूँ, इनके फ़ेसबुक को देखता हूँ। बड़ी मालूमाती और बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और इंसान के नॉलेज में बड़ा इज़ाफ़ा होता है। ये इन्हीं का ख़ासा है। जिस तरह शायरी करना खुदादाद सलाहियत है, इसी तरह ख़बर बनाना भी एक खुदादाद सलाहियत है। मैंने देखे हैं कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि आप ख़बर तो भेज देते हैं, लेकिन ख़बर बनाने का एक तरीका होता है जो कि खलील साहब से बेहतर मेरा ख़्याल है कि और कौन जान सकता होगा। इस हवाले से मैं इनका बड़ी मेरे दिल में इनकी कद्र है कि एक जो सहाफ़ी हैं ये बेबाक सहाफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने इनको कलम दिया हुआ है, तो कलम से ये पूरा पूरा इंसाफ़ कर रहे हैं। अब आपकी फरमाइश पे आते हैं जी। शायरी, मेरी किताब का नाम होगा मैं हस्सां ते रोवे हासा। ये मिसरा है एक मेरी गज़ल का, तो इसी मिसरे को सामने रखते हुए इसी काफ़िए में मैं 2-3 आपको शेर सुनाना चाहता हूँ कि मैं हस्सां ते रोवे हासा, मैं हस्सां ते रोवे हासा, हंजू मैनू देण दिलासा, ते मैं जीना वां इवें जिवें कौड़े पानी विच पतासा। मैं जीना वां इवें जिवें कौड़े पानी विच पतासा। तो दोस्तों, इसी बहर में कि सोचां वालियां 4 मिसरे हैं, और इसी बहर में जनाब कि सोचां वालियां पींगां पाइयां, यादां रल के झूटण आइयां, ओए मुड़ के तेरी अख नहीं लगनी, भुल के जे तू अखां लाइयां। जी। और आपने माँ के बारे में भी एक शेर कहा था, क्योंकि मेरी वालिदा मोहतरमा और वालिद दोनों इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, तो इस हवाले से मुझे वो आपका शेर बहुत याद आता है, रुलाता है। एक बार फिर मुझे वो माँ वाला शेर सुना दें।
कमाल, आपका कमाल शेर होता है माशा। जी बहुत शुक्रिया खलील भाई। बात कुछ यूँ है कि वो शेर तो चलें, मैं आपको सुना देता हूँ माँ के मौजू पे कुछ। वो आप वाला जो शेर शायद मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन पंजाबी में मैं 2-3 अशार मैं आपकी हसीन समातों की नज़र करना चाहता हूँ और देखने वालों की नज़र में भी करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो खलील भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर मेरा कलाम, मेरी शायरी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दसां गुर दी गल मैं तैनू घुट के बन लै पल्ले, मां नू रख लै राजी तेरे आवन दिन सवले, लख नमाज़ां पढ़ लै भावें करदा रह तू चिल्ले, ओ जेकर तेरी मां नहीं राजी कख नहीं तेरे पल्ले, मां दे रद्दे सुख ना पांदे जांदे दोज़ख वल्ले, हसदी वसदी दुनिया विच भी रह जांदे ने कल्ले, ओ खुश हो के जेड़ा वेखे लोको मां दे सूरत वल्ले, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਯਾਰੋ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਟੱਲੇ, ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਤੇ ਪਾਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸੌਂਦੀ ਉਹ ਗਿੱਲੇ, ਉਹ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੁਸੱਲੇ, ਓਏ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਰੱਬ ਖੈਰੀ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਤਬ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪੱਲੇ, ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਰਾਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, बहुत मज़ा आया जनाब आपकी शायरी सुनकर, कमाल शायरी है। बहुत आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। आप तो हमारे चंद उन शायरों में से हैं जो हमारे दिल में बसते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की से नवाजे, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपका नाम हो, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपको खुदाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।